हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे को एज के हिसाब से कितना दूध हमें पीने के लिए बच्चे को देना चाहिए। बच्चे की उम्र चाहे 2 महीने है, 6 महीने है, इससे लेके 1 साल तक के बच्चे को हमें कितना दूध पिलाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएं। बच्चे जो हैं भूख लगने पर साइन देते हैं, उंगलियां मुंह की तरफ ले जाते हैं, रोते हैं और कई अलग अलग तरह से साइन देते हैं। तो और कुछ बच्चे जो होते हैं वो साइन नहीं देते हैं कि उन्हें भूख लग रही है। तो इस केस में हमें किस तरह से समझना होगा कि बच्चा भूखा है और एक दिन में हमें उसे कितना दूध देना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबी को कितना फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि बेबी को कितना ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेबी को कितना फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है बेबी की एज पर और बेबी के वेट पर। और अगर बेबी के वेट की बात करें तो अगर आपका बेबी 1 kg का है तो उसे 150 से 200 ml एक दिन में दूध चाहिए। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका बेबी 3 किलो का है तो उसे एक दिन में 450 से 600 ml दूध पीना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि बेबी की एज के हिसाब से उसे कितना दूध पीना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 हफ्ते में बेबी 60 से 70 ml दूध पी लेता है और ये कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इससे इसके आसपास कम ज़्यादा हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं कि 2 हफ्ते से 2 महीने तक के बच्चे कितना दूध पी लेते हैं। तो 2 हफ्ते से 2 महीने तक के बच्चे एक बार में 750 से 110 ml तक दूध पी लेते हैं। और अब तक आप ये भी समझने लग जाएंगे कि आपका बेबी कब कब दूध पिएगा और एक बार में वो कितना दूध पी लेता है। क्योंकि जब भी बेबी को भूख लगेगी तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे और उंगलियों को मुंह में डालना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा पीने के बाद अगर उनको दोबारा से भूख लगेगी तो भी वो रोना शुरू कर देंगे और आप समझ जाएंगे कि बच्चा और दूध पीना चाहता है। तो आपका बच्चा पूरे दिन में 450 से 750 ml तक दूध पी लेगा। अब बात करते हैं 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे की। तो 2 से 6 महीने तक के बच्चे एक बार में 200 ml से लेकर 250 ml तक दूध पी लेते हैं। पूरे दिन में वो 900 ml तक दूध पी लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं उन बेबीज़ की जो 6 से 9 महीने तक के हैं। तो 6 महीने के बाद बच्चे को हम सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स की प्यूरी हो गई और दाल का पानी, चावल का पानी और भी चीज़ें। तो बच्चा दूध का इंटेक अब कम कर देते हैं। तो एक दिन में उन्हें 600 ml दूध पीना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं 9 से 1 ईयर तक के बेबी की। 9 मंथ के बाद बच्चे और भी चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, जैसे फिंगर फूड हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई। तो उनका दूध का इंटेक और भी कम हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध नहीं देना है। तो आपको अपने बच्चे को कम से कम एक दिन में 400 से 500 ml दूध पिलाना ही चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब से बच्चे ने सॉलिड अच्छे से खाना स्टार्ट कर दिया है तो अब वो दूध कम पीने लग गया है या दूध में उसका इंटरेस्ट बहुत कम है, तो आप उसे ऐसी चीज़ बना के दीजिए जिसमें दूध शामिल हो, जैसे कि आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं और भी ऐसी चीज़ें जिसमें दूध का इस्तेमाल हो। ये दूध बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ऐसे करके 400 से 500 ml तक दूध एक दिन में बच्चे को देना ही चाहिए। और 1 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं आप उनको गाय का दूध देना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा सॉलिड अच्छे से खा रहा होता है और साथ ही साथ आप उसे गाय का दूध भी दीजिए ताकि उसे पूरा न्यूट्रिशन मिले और उसे दूध की कमी जो है वो भी पूरी होती रहे। जो 1 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं वो गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं करने पाते हैं, तो आप 1 ईयर के बाद ही गाय का दूध देना स्टार्ट करें। तो ये तो हो गई फॉर्मूला मिल्क की बात कि बच्चे की एज और वेट के अकॉर्डिंग बच्चे कितना दूध पीते हैं या उन्हें कितना दूध देना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि बेबी को एक दिन में कितना ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए और कितना ज़रूरी है उसके लिए। तो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं यानी कि अपने माँ का दूध पीते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी रूल नहीं है। जब आपका बच्चा भूखा हो जब आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, यानी कि जब वो भूखा होगा तो रोएगा, अपनी उंगलियों को मुंह में डालेगा और भी तरह तरह से आपको साइन देगा कि वो भूखा है, तो उस केस में आपको फीड कराना है। साथ ही शुरुआत में आपको हर 2 घंटे में फीड कराना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो इशारा कर पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आपको हर 2 घंटे में दूध ज़रूर पिलाना है। न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो हर टाइम सोते ही रहते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे में आप अपने बच्चे को फीड ज़रूर कराइए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीड करने के बाद फिर से रोने लग जाते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें फीड करना अच्छे से आता नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी देर बाद फिर से भूखे हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो सीख जाएंगे अच्छे से फीड करना।
इसमें आप बच्चे को दोबारा दूध पिलाइए। आप ये मत सोचिए कि मैंने दूध पिला दिया तो अब 2 घंटे बाद ही मैंने दूध दोबारा पिलाना है। शुरुआत में हमें ये छोटी छोटी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है और फिर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे बच्चा खुद ही आपको सारी चीज़ बताने लगेगा। पहला कमेंट है स्वालिया जी की तरफ से कि 3 मंथ का बेबी है, क्या गर्मी में एक निप्पल पानी दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 6 मंथ से छोटे बच्चे को आपने दूध पिलाकर ही उनकी पानी की कमी पूरी करनी होती है। आप पानी उन्हें अलग से नहीं दे सकते। कमेंट है मुझे राजा हसन जी की तरफ से कि मेरे बेबी का वेट जो है 4 kg है और वो 4 मंथ का है। तो ये डिपेंड करता है आपके बेबी के बर्थ वेट के ऊपर। अगर आपके बेबी का बर्थ वेट 2 kg था तो 6 मंथ में उसका डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 4 kg। तो आप इसी हिसाब से अपने बेबी का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट उन्हीं का है कि मेरा बेबी 4 मंथ का है, 5 मंथ से मैं सॉलिड स्टार्ट करा दूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा ये साइन दे रहा है कि अब वो खाने के लिए तैयार है, जैसे कि आप कोई चीज़ खाएंगी तो वो भी इंटरेस्टेड होगा उस चीज़ को खाने के लिए, तो आप समझ जाइए कि हाँ अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उस केस में आप अपने बच्चे को 5 मंथ से सॉलिड देना स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बेबी जो थी उसने भी ऐसा ही किया था, तो मैंने भी उसे 5 मंथ से सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया था। आई होप कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो कि बेबी को कितना मिल्क ज़रूरी है और कितना मिल्क आपको देना चाहिए और कितना ब्रेस्ट फीड आपको कराना चाहिए और कितने घंटे में कराना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो न्यू पेरेंट्स हैं, ताकि मेरी वीडियो से उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर